कॉपी थी और आज आप तमाम लोग उसको भूल करके ही सफल होगी जब उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलेंगे। आज मैं आपके लिए लिटरेचर और साहित्य में लिख करके लाया हूँ। अफसोस है कि बहुत कॉपी में नहीं छपा सका। ये सुबोध ऋषिदेव हैं, आलमनगर से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी दक्षिण तरफ अतरा गाँव है। महादलित की बस्ती है, बहुत क्रांतिकारी दलित जाति है। वो बीएससी पास किया हुआ लड़का है। उसको मैंने कहा था कि तुम अपने दीना भद्री का इतिहास जहाँ से भी हो, हम लोग नेट पर भी खोजते हैं तो छोटा सा दिखाई पड़ता है, तुम जरा इसको खोजो। तो प्रोफेसर जवाहर पासवान जो अभी केपी कॉलेज मुरलीगंज के प्राचार्य हैं, वे भी इस सब की खोज किया करते हैं और हम लोग के साथ जुड़े रहते हैं। तो वो सुबोध ऋषिदेव ने आज हमको सवेरे कुछ देर पहले मोबाइल पर भेजा। तो गुरुदेव यह थोड़ा सा यहाँ से लिख करके अपना थोड़ा सा जरूरत है, एक किताब का तुम संस्करण बनाओ, किताब लिखो, उसको मैं प्रेस में छपा करके जहाँ जहाँ महादलित की बस्ती है उसके उस दलित की बस्ती में दीना भद्री के इतिहास को बांटने का काम करेंगे, अलग लगाने का काम करेंगे। तो आज मैं उनके जीवन वृत्त का मैं वाचन करता हूँ। जो दीना और भद्री जो मुसार भाई थे, ये सुबोध ऋषिदेव ने लिखा है। और माता का नाम निश्चय था। दोनों भाई अपने माता पिता से अगाध प्रेम करते थे। दीना की पत्नी का नाम रत्ना था और भद्री की पत्नी का नाम सुधना था। इनका नाम हंसा संध्या भी बताया जाता है। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें घर से बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं भेजते थे। वे स्वयं दिन भर जंगल में शिकार करते, खाने को लाते, लेकिन अपने माता पिता और पत्नी को बेगार खटने नहीं देते थे। कहा जाता है वे दोनों बहुत वीर थे। 80 मन का धनुष और 84 मन का तीर हमेशा उनके कंधे पर लटकाया हुआ। समय कितना वीर था, जो कितना मन का धनुष, 80 मन का धनुष और 84 मन का तीर। जो किसी के वंश में ऐसा वीर पैदा हुआ है, 80 मन का धनुष और 84 मन का तीर रखे, ऐसे वो वीर थे। और दीना और भद्री जिस नगर में रहते थे उस नगर का नाम जोगिया नगर था। भजन कीर्तन गाने वाले हमारे जो भाई हैं ये अच्छी तरह जानते, उस भजन को गाते होंगे आप लोग, हम लोग तो। और उस नगर का राजा कनक सिंह धामी था। वह बड़ा ही अत्याचारी और निरंकुश था और अपने राज में रहने वाली प्रजा से बेगारी कराता रहता था। जो कोई भी बेगारी नहीं करता उस पर राजा बहुत जुल्म करता था। बहुत राजा कनक सिंह धामी की एक बहन थी जिसका नाम बचिया था। बचिया तंत्र मंत्र में सिद्धस्त थी। वह दीना भद्री को नीचा दिखाने के उद्देश्य से अपने राजा भाई से कहलवा कर नगर में एक पोखरा और अपनी जादू से उसमें पनिया दराज का एक जोड़ा डलवा के, पनिया दराज जो सांप होता है और इस तरह जो भी व्यक्ति उस पोखरा में स्नान के लिए आता, पनिया दराज से डस लेता। नगर के जानवर ही उसमें पानी पीने जाते, उन्हें भी खा जाता था। धीरे धीरे वो पोखरा नगर के पशुओं के मृत शरीर से भर गया और उससे दुर्गंध उठने लगी। तब नगर के लोग उस समस्या से निजात पाने के लिए दीना भद्री के पास गए। नगर के लोगों के आग्रह पर, बच्चे शांत लोगों के आग्रह पर दोनों भाइयों ने पोखर से जानवरों के सारे मरे हुए शरीर को बाहर निकाल दिया और जिससे नगर वासियों को राहत मिली। इस घटना से बचिया खुद को अपमानित महसूस करने लगी। वह दीना भद्री को सबक सिखाने के लिए खरियत रचने लगी। उसने अपने भाई राजा कनक सिंह धामी को दीना भद्री से बेगार कराने के लिए उस्काया। राजा ने अपने चोर बरेला में तमाम नाम है उसका,
तमाम प्रजा को बेगारी में खेती करने का हुक्म दिया। भोर होते ही सभी औरत और मर्द बेगार करने के लिए चोर बरेला पहुंचे। यहाँ तक परसौती महिलाएं भी जो कल अपने बच्चे को जन्म किया दुर्मुहे बच्चे के साथ बेगार करने के लिए विवश थी। जब लोग बेगार कर रहे थे तब बचिया अपने मन से बुढ़िया का भेष धारण कर चोर पहुंचती है और बड़बड़ाने लगती है। मैं धुरताई करने के लिए कैसा बेवकूफ गिरहत है। हलवा के साथ साथ दो जवान कोदाल चलाने वाला भी बुला लिया लेता ताकि वह खेत की आरी में पछे से काट कर मिला देता। बुढ़िया बनी बचिया जो राजा की बहन थे हलवाहे को भी सुनाया और कहा कि कनक सिंह धामी बहाने दो। उसको बताते उल्टी बात करे। उसको बताते हैं कि जोगिया नगर में कालू सदा का बेटा दीना भगनी बहुत बलशाली है, उसे बुला लाए और कुदाल चलाने के लिए बुढ़िया बेलधारी बचिया या ताना देते वहां से चली जाती है। इस बीच कनक सिंह धामी और बरेला पहुंचता है। चोर बरेला पहुंचता है जहाँ हलवा उस बुढ़िया द्वारा किए गए उपहास की बात उसे बताता है। हलवाहे की बात सुनकर आग बबूला राजा कार की 12 पसेरी की छड़ी लेकर दीना भद्री के घर पहुंचता है। 12 पसेरी का छड़ी था उस राजा का। और दीना भद्री की मां निरसो चंदन घाट के नीचे बैठकर शीशी का पथिया बीन रही थी। पटिया शीशी का मुंह जान के बुने थे। कनक सिंह निरसो से पूछता है तुम्हारा बेटा कहाँ है। निरसो डर के मारे चुप्पी साध लेती है। निरसो की चुप्पी से बखला कर राजा कनक सिंह उसे अपने 12 पसेरी के जूते से मारता है उसके माँ को। और निरसो मुंह के बल गिर जाती है और जोर जोर से विलाप करने लगती है। उधर उत्तर नहीं पाकर राजा कनक सिंह दीना भद्री की खोज में आगे बढ़ जाता है। दीना भद्री तक घर में ही सो रहे थे। भद्री सपने में देखता है कि उसकी माँ जार बेजार रो रही है। वह हड़बड़ा कर उठता है और दीना को भी जगाता है। दोनों अपनी माँ को देखने पेड़ के पास जाते हैं तो पाते हैं तो जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। निरसो पूरी बात दीना भद्री को बताती है जिससे दोनों भाई गुस्से से भर जाते हैं। तभी उनकी नजर राजा कनक सिंह पर पड़ती है जो वहां से वह जा रहा था। वे दौड़ कर जाते हैं और राजा के पीठ पर फांद कर उसकी डांड पर पैर से लात से मारता है और उसे पटक देता है। तब कनक सिंह अपनी जेब से जादू की किताब निकालकर साबर मंत्र एक तरह का जादू पढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने जादू से दीना भद्री पर प्रहार करता दोनों भाई इस पर हमला बोल देते हैं। तब कोई चारा नहीं देख राजा कनक सिंह वहां से भाग खड़ा होता है। इसके बाद दीना भद्री चोर बने राजा कर बेगारी कर रहे लोगों से काम बंद करवा देते हैं और लोगों को बेगार खटने से छुट्टी मिल जाती है। मुझे बेगारी प्रथा का उन्मूलन कैसे किया था और दीना और भद्री को जान से मारने की नियत से बचिया जब राजा सलहेब और दीना भद्री की आराध्य देवी बहुत सारी से छल पूर्वक यह प्रतिज्ञा करा लेती है कि दोनों बचिया के उद्देश्य से पूर्ति में सहायक बनेगी। तब राजा सलहेब और देवी बहुत सारी को पता चलता है कि बचिया ने दीना भद्री को उनके हाथों मृत्यु का शपथ करा लिया है। तो दोनों बहुत दुखी होते हैं क्योंकि दोनों ने प्रतिज्ञा की थी। इसलिए वो दोनों दीना भद्री को मारने के षड्यंत्र में अनचाहे भी शामिल होते हैं। देवी बहुत सारी दोनों भाइयों को सपने में बताती है। कटैया खाप नामक जंगल में एक सुअर मरा पड़ा है। दोनों भाई जंगल में जाने के लिए तत्पर होते हैं। माता निरसो को ननिहाल भेजकर और अपने मामा बोहरन के साथ लेकर दीना भद्री कटैया खाप की ओर प्रस्थान करते हैं। जंगल में बहुत तलाशने पर उन्हें भी सुअर नहीं मिलता है। बोहरन पेड़ पर चढ़कर देखता है कि दूर में हिरन का बच्चा है। दोनों भाई इस बच्चे के पास आते हैं। जब हिरन का बच्चा बाघ बन जाता था, हिरन का छल से हिरन का भेष बनाया था और नदी का तो बाघ बन गया। और
बाघ बन जाता है और दिना भरी से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक एक करके सारा दिन खत्म हो जाता है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होती है। अंत में दोनों भाई बाघ से सारी युद्ध करने लगते हैं और बाघ के शरीर को दो भागों में चीर देते हैं। और तब राजा सलेल वहाँ गीदड़ बनकर उपस्थित होते हैं और बाघ के अलग अलग शरीर को एक एक कर देते हैं, जिससे बाघ जिंदा हो जाता है। 7 दिन और 7 रात युद्ध चलता है, जिसमें बाघ जीत जाता, दिना भर मारे जाते हैं। जंगल में दोनों भाइयों का सब फरार होता है। कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं वहाँ में रहता है। अंतिम संस्कार नहीं होने से दोनों भाई प्रेत आत्मा बन जाते हैं, अपने संस्कार की तैयारी में जुट जाते हैं। प्रेत आत्मा बने दोनों भाई मनुष्य भेष धारण कर मुसारों की बस्ती एकोसी पहुँचते हैं और बस्ती के लोगों के समान जंगल में पड़े दीना भरी के शव का अंतिम संस्कार का प्रस्ताव रखते हैं। एकोसी के लोग दीना भरी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। सभी फैरी का इनकी कथा और एक पेज और आधा पेज है। तो हम चूँकि यहाँ जो हमारा शिव विकास मित्र है, सिकंदर जी है, और इन लोग से कहते हैं इस बनाते तो इसकी जानकारी हम लोग और अभी सटीक बात इसमें है। और इसका श्रद्धापूर्वक इसके रास्ते पर मनाइए, श्रद्धापूर्वक इसके रास्ते पर चलने का प्रयास करिए। और इसको हम अगले साल उस सुबोध ऋषिदेव के एक पुस्तक के रूप में लेंगे और पूरा दलित जहाँ जहाँ को वहाँ बंटवाने का काम करेंगे। और मैं इन्हीं आधी बात रख कर ही अपनी बात को समाप्त करते हुए और इस मेला का विधिवत उद्घाटन करता हूँ।